ओके स्टूडेंट्स, थर्ड कंडीशनल सेंटेंस आखिरी सेंटेंस की कंडीशन है जो कि आपके सिलेबस में क्लास 9th 10th और फर्स्ट से सेकेंड ईयर में आता है। थर्ड कंडीशनल सेंटेंस को समझने के लिए सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देखेंगे कि आखिर थर्ड कंडीशनल सेंटेंस किस बात को डिफ़ाइन करता है। फिर हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे और फिर एग्जाम्पल्स देखेंगे। शुरुआत करते हैं इसकी डेफिनेशन से। तो हमारे पास हमेशा एक मिस्टर इंग्लिश होते हैं। मिस्टर इंग्लिश नाम के तो मिस्टर इंग्लिश है, लेकिन इनको इंग्लिश समझ आने में बड़ा मसला है, ख़ास तौर पे ग्रामर नहीं समझ आती। हम मिस्टर इंग्लिश को कुछ बातें बताते हैं जिससे उनको डेफिनेशन ऑफ थर्ड कंडीशनल सेंटेंस जो है समझ आ जाए। हम मिस्टर इंग्लिश को कहते हैं कि मिस्टर इंग्लिश, थर्ड कंडीशनल सेंटेंस ऐसा होता है जो कि एक्चुअल नहीं होता, जो कि एक्चुअल नहीं होता, जो कि रियलिटी बेस्ड नहीं होता, ठीक है। और इन दोनों बातों का अगर हम खुलासा लिखते हैं तो हम कहते हैं मिस्टर इंग्लिश ये इमेजिन्ड बेस्ड होता है, हाइपोथेटिकल होता है, ठीक है। हमने मिस्टर इंग्लिश को बताया कि मिस्टर इंग्लिश द थर्ड कंडीशनल सेंटेंस जो होता है उसके अंदर ना तो एक्चुअलिटी को डिस्क्राइब किया जा रहा होता है, जो उसका क्लॉज होता है वो एक्चुअलिटी को डिस्क्राइब नहीं करता, ना ही रियलिटी को डिस्क्राइब करता है, बल्कि वो एक इमेजिन्ड सेंटेंस होता है। रिमेंबर, उसका क्लॉज जो होता है, इफ़ के साथ जो उसका क्लॉज होता है वो हमेशा किन तीन चीज़ों को डिस्क्राइब करता है कि वो एक्चुअल नहीं होगा, वो रियल नहीं होगा, वो बेसिकली इमेजिन्ड होगा। गुड। अब मिस्टर इंग्लिश को ये बात तो समझ आ गई, तो हम उसको साथ ही बता देते कि मिस्टर इंग्लिश का स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर ध्यान से सब देखें। सबसे पहले इफ़ के साथ जो है सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, प्लस हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। इसको लिखने का तरीका ये है। नाउ अब पहले आप इस पोर्शन को समझ लें, उसके बाद हम कॉमा से अगला जो इसका पोर्शन है उसको समझते हैं, ठीक है बेटा। सबसे पहले कंजंक्शन इफ़ इस्तेमाल होगा। क्या इस्तेमाल होगा? कंजंक्शन इफ़ इस्तेमाल होगा। उसके बाद जो ये पार्ट है कॉमा से पहले वाला, ये पार्ट हमारा क्या कहलाता है? दिस पार्ट कॉल्स इटसेल्फ क्लॉज, ठीक है। इफ़ आएगा, इफ़ के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैड, पास्ट पार्टिसिपल, और ये रेक्टेंगल के अंदर जो पार्ट है ये इसको हम कहेंगे क्लॉज। ठीक हो गई बात। अब ये जो क्लॉज है, ठीक है, हमने कहा कि ये पार्ट जो है ये कंजंक्शन है, ये पार्ट जो है ये क्लॉज है, ठीक है। हम इधर लिख भी देते हैं, ये पार्ट कंजंक्शन है और ये वाला पार्ट क्लॉज है। अच्छा, अब एक चीज़ और यहाँ पे याद रखें कि ये जो क्लॉज है, ये पार्ट जो है, जो कि मैंने ऊपर हाईलाइट भी कर दिया, ये हमेशा इमेजिन्ड पास्ट होगा, ठीक है। ऐसी बात को बताएगा विच डिड हैपन, ठीक है। इट डिस्क्राइब्स something which didn't happen, ठीक है। हमने कहा कि ये पार्ट जो है ये हमारा कंजंक्शन है, इफ़ वाला। इफ़ के आगे जो हमारा क्लॉज है वो किसको डिस्क्राइब करेगा? वो डिस्क्राइब करेगा, इट डिस्क्राइब्स
समथिंग विच डिडंट हैपन, किसी ऐसी बात को डिस्क्राइब करेगा जो कि कभी हुई ही नहीं होगी। ठीक है, ऐसी बात को डिस्क्राइब करेगा जो हुई नहीं होगी, एक इमेजिन्ड पास्ट होगा, एक शायद ऐसा कर लेता तो हो जाता। ठीक है, इमेजिन्ड पास्ट, मैं पढ़ लेता तो पास हो जाता, एक इमेजिन्ड पास्ट। ठीक है, अब हम चलेंगे इस सब्जेक्ट से अगले हिस्से पे। इस सेंटेंस का जो अगला हिस्सा है, यानी कि कॉमा से अगले वाला जो सेंटेंस है वो क्या, जो मेन क्लॉज है जो कि डिस्क्राइब करता है कॉन्सिक्वेंस को। ठीक है, मैं यहाँ पर यहाँ पे पार्ट आ रहा है इसका। अगले पार्ट में बेटा क्या आएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वुड हैव, ठीक है, प्लस पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। ठीक हो गई बात। अब ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट जो कि ब्लू कलर में हाईलाइटेड हुआ है, ठीक है बेटा, ये पार्ट जो है ये मेन क्लॉज है। ये क्या है, ये मेन क्लॉज है। और ये किस बात को डिस्क्राइब कर रहा है, ये मेन क्लॉज जो है ये कॉन्सिक्वेंस डिस्क्राइब कर रहा है। दिस पार्ट describes consequence, किसके consequence, ये वाला जो पार्ट है ये किस के consequence डिस्क्राइब करेगा, मेन क्लॉज जो है इस क्लॉज के consequence डिस्क्राइब करेगा। ठीक है, इस पार्ट के जो consequence है, इस पार्ट के बेटा जो रेक्टेंगल में है, इस क्लॉज के जो कॉन्सिक्वेंस है वो ये वाला पार्ट जो है डिस्क्राइब करेगा। ठीक है, ये वाला पार्ट जो है ये डिस्क्राइब करेगा। फिर से मैं बता रहा हूँ, जो आपका क्लॉज है इसके कॉन्सिक्वेंस ये वाला पार्ट जो कि रेक्टेंगल में भी नज़र आ रहा है, ये पार्ट डिस्क्राइब करेगा। जो तो कंजंक्शन के साथ क्लॉज आ रहा है उसको डिस्क्राइब करेगा मेन क्लॉज, और मेन क्लॉज जो है वो क्लॉज के कॉन्सिक्वेंसेस बताएगा। अब आई थिंक स्ट्रक्चर भी पता चल गया, एक्सप्लेन भी हो गया अच्छे तरीके से। अब मिस्टर इंग्लिश को आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, जब तक हम उन्हें कुछ एग्जाम्पल्स समझा दें। चलो, एग्ज़ाम्पल नंबर 1, सबसे पहली एग्ज़ाम्पल जो इसको अच्छे तरीके से देखें। अच्छा, जो मैंने एक्सप्लेनेशन दी है ना, कॉन्सेप्ट जो दिया है वही सब कुछ है। कॉन्सेप्ट जहन में है तो सब कुछ है, एग्ज़ाम्पल पे फ़ौरन हो जाती है। मैं कहता हूँ, इफ़ आई हैड स्टडीड harder, if I had studied harder, यहाँ तक क्लॉज ख़त्म हो गया कंजंक्शन के साथ वाला। I would have passed the exam. The एग्ज़ाम्स। सबसे पहले स्ट्रक्चर देखो, आ जाओ ज़रा। क्या मैंने स्ट्रक्चर बताया था कि सबसे पहले क्या आएगा बेटा, इफ़ आएगा कंजंक्शन, तो ये देख लो इफ़ आया हुआ कंजंक्शन के तौर पे। फिर मैंने क्या कहा था, सब्जेक्ट, हैड और पास्ट पार्टिसिपल आएगा। ठीक है, तो ये देख लो बेटा, सब्जेक्ट, हैड और पास्ट पार्टिसिपल आ गया। अच्छा, फिर मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था कि ये पार्ट क्या होगा, क्लॉज होगा। तो ये पार्ट बेटा क्या है, ये पार्ट क्लॉज है पहला। अब कॉमा के बाद वाला, कॉमा के बाद वाला
वो हिस्सा मेन क्लॉज जो कि डिस्क्राइब करेगा इस वाले पोर्शन को। उसमें मैंने क्या बताया स्ट्रक्चर, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, वुड हैव आएगा, फिर पास्ट पार्टिसिपल आएगा। सो बेटा सब्जेक्ट, वुड हैव और पास्ट पार्टिसिपल आ गया, ठीक है। दिस इज़ द पास्ट पार्टिसिपल, दिस इज़ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसको छोड़ दें। ऑब्जेक्ट जो है वो उसका आना इज़ डिफरेंट फ्रॉम द स्ट्रक्चर ऑफ थर्ड कंडीशनल सेंटेंस। ओके, नाउ अब ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, ये मेन क्लॉज है। और ये मेन क्लॉज किसको डिस्क्राइब करेगा, ये इस पोर्शन को डिस्क्राइब करेगा। कैसे, ये देखो, इफ़ आई हैड स्टडीड हार्ड, अगर मैं पढ़ता बहुत ज़्यादा मेहनत करके, ठीक है, बहुत मेहनत से पढ़ता, अगर मैं पढ़ता। तो सबसे पहली बात मैंने क्या बताई थी बेटा ऊपर, कि ये सेंटेंसेस क्या होंगे, नॉट एक्चुअल, नॉट रियल, इमेजिन्ड हो गए। भाई पढ़ा वड़ा तो कुछ नहीं ना, कुछ पढ़ा होता तो बात होती ना, मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं। इफ़ आई हैड स्टडीड हार्डर, अगर मैं पढ़ता बहुत अच्छा या मेहनत से या जोर लगा के, आई वुड हैव पास द एग्ज़ाम। अब ये रिज़ल्ट बता रहा है, ये पोर्शन मेन क्लॉज रिज़ल्ट बता रहा है। रिज़ल्ट क्या बता रहा है, कि मैं पास हो जाता। मेक सेंस, गुड। अब नेक्स्ट एक एग्जाम्पल और देखते हैं इसकी। इफ़ इट हैड रेन्ड, the crops would have grown, the crops would have grown। ठीक हो गई बात। अच्छा, यहाँ पर भी क्या है, क्या मतलब है, सबसे पहली चीज़ जो हमें पता चल रही है कि सब्जेक्ट है और जो क्लॉज है वो अनरियल बात को डिस्कस कर रहा है। अगर बारिश हो जाती, इट डिडंट रेन, वो क्या कह रहा है, अगर बारिश हो जाती, विच इज़ जस्ट एन इमेजिनेशन, इट डिडंट रेन। तो वो क्या कहता है, वो कहता है एक इमेजिनेशन को ले लेता है, ठीक है, कि अगर बारिश हो जाती। तो रिज़ल्ट क्या निकलता, दिस इज़ द रिज़ल्ट। क्यों, क्योंकि ये मेन क्लॉज किसको डिस्क्राइब कर रहा है, इसके कॉन्सिक्वेंस। तो कॉन्सिक्वेंस क्या होते हैं, रिज़ल्ट होते हैं। सो द क्रॉप्स वुड हैव ग्रोन, तो क्या होता, उसका नतीजा ये निकलता कि फसल उगती। सही होगी बात। तो क्लॉज को, दिस वॉज अ क्लॉज, इसको किसने डिफाइन किया, मेन क्लॉज ने डिफाइन किया। मेन क्लॉज ने रिजल्ट बताया इस क्लॉज का। ओके, एक एग्जाम्पल और देखते हैं। Would have caught the bus. तीसरे एग्जाम्पल में मैं कह रहा हूँ, इफ़, जो कि पहला पोर्शन कंजंक्शन, शी हैड वोकन अप अर्ली, जो कि एक क्लॉज है। इफ़ शी हैड वोकन अप अर्ली, अगर वो जल्दी उठ जाती, शी वुड हैव कॉट द बस। तो मेन क्लॉज जो है वो क्या डिफाइन कर रहा है, रिजल्ट डिफाइन कर रहा है। दैट इफ़ शी हैड वोकन अप अर्ली, तो शी वुड डेफिनेटली कॉट द बस, बट शी डिडंट वेक अप अर्ली। तो इस वजह से उसकी बस क्या हो गई, मिस हो गई। फर्स्ट ऑफ ऑल, द सेंटेंस क्लियरली शोज दैट कि ये एक अनरियल सेंटेंस है। इट्स जस्ट एन इमेजिन सेंटेंस। शी डिडंट वेक अप अर्ली, so the result was she was not able to catch the bus. So this is the criteria to when we see the structure of a third conditional sentence, जब हम अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर को समझ जाते हैं तो हमारे लिए मसला नहीं होता पिक करना
फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंसेस को। स्ट्रक्चर को समझना ही सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। आपने देखा कि जो थर्ड कंडीशनल सेंटेंस था उसके अंदर जो इसको डिफाइन करने का तरीका है वो यही है कि ऐसा सेंटेंस रियलिटी बेस्ड नहीं होता, एक्चुअल नहीं होता, इमेजिन्ड होता है। इसके स्ट्रक्चर में जो इसका पहला हिस्सा होता है वो कंजंक्शन से इफ़ से शुरू होता है और सब्जेक्ट हैड प्लस पार्टिसिपल जो कि क्लॉज को डिफाइन कर रहा होता है, ठीक है, उसके साथ अटैच होता है। कॉमा के बाद इसका मेन क्लॉज आ जाता है जो कि कॉन्सिक्वेंस को डिस्क्राइब करेगा, आपके क्लॉज के कॉन्सिक्वेंसेस को, ठीक है। और फिर जो है जो मेन क्लॉज जो होता है उसका जो सेंटेंस होता है वो भी सब्जेक्ट वुड हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल के ऊपर होता है। हमने 3 एग्जाम्पल्स की। इफ़ आई हैड स्टडीड हार्डर आई वुड हैव पास द एग्ज़ाम्स, जो कि कम्प्लीटली मेरे दिए हुए तरीके पे, कॉन्सेप्ट पे बैठ रहा है और उसके अंदर जो उसका मेन क्लॉज है वो क्लियरली डिफाइन कर रहा है क्लॉज को। आप अच्छे तरीके से इसको देखिए और मुझे बताएं कि अगर इस पर मज़ीद आपको बेहतरी चाहिए या मैं इसको बेहतर कर सकूं, सो आई वुड डेफिनेटली हेल्प यू। थैंक यू।